इन ए सर्किट ऑन ए बिलो स्विच इनिशियली पोजीशन 1, पहले ये कहाँ पे था, स्विच 1 पे, इट मीन्स t लेस देन 0 स्विच 1 connected to 1, it means circuit look like this one, coil, this is coil, ठीक है. What about inductor? Inductor behave as a short circuit, it means look like this one. What about resistance? RC, this is equal to 40 ohm and this is IL 0 minus, RS this is equal to 20 ohm, sorry, plus minus 120 volt. What about IC? IC 0, plus minus minus 120 plus 20 IC IL 0 plus 40 IL 0 minus, this is equal to 0. It means IL 0 minus this is equal to 120 upon 60. This is 2 ampere. This is 2 ampere. It means IL 0 minus this is equal to, this is 2 ampere. First of all, चलिए now t greater than 0, ठीक है, t greater than, फर्स्ट आप पढ़ लेते पहले. हाँ, द सर्किट सॉ इन बिलो द स्विच इज इनिशियली इन पोजिशन 1, जब 1 पे था तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट हमको मिल गई, स्टडी स्टेट करंट, लुक लाइक दिस वन. फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल एट इंस्टेंट एट विच द स्विच इज चेंज टू पोजिशन 2, इट मीन्स टी दिस इक्वल टू 0 प्लस पे, ठीक है. वोल्टेज अक्रॉस कॉइल फाइंड करना है. चलिए, तो पहला काम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 0 प्लस पे जब ये मूव कर जाएगा 2 पे, तो ये कैसा सर्किट बनेगा, RS दिस इक्वल टू 20 ओम, दिस इज 50 ओम, T दिस इक्वल टू 0 पे ये कितना है, 2 एम्पियर. अच्छा, इंडक्टर की प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग IL 0 माइनस दिस इक्वल टू IL 0 प्लस, और यहाँ पे क्या है, 2 एम्पियर. लुक लाइक ये कैसा बिहेव करेगा, करंट सोर्स की तरीके से. दैट्स वाई क्रॉस निकालना है V0 प्लस. तो चलिए, इसमें कितनी करंट है, कितनी है, 2 एम्पियर. यहाँ पे RC की वैल्यू कितनी है, 40 ओम, ठीक है. इतना तो फिक्स है कि T0 प्लस पे जो करंट होगी IL 0 प्लस के बराबर होगी, और वो कितनी होगी, 2 एम्पियर. तो ये प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस, इस सर्किट में घूम जाओ, ठीक है. तो 500 इंटू IL 0 प्लस प्लस 20 IL 0 प्लस प्लस VC 0 प्लस V कॉइल दिस इक्वल टू 0. तो कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा 0 प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 500 प्लस 20, 520 इंटू IL 0 माइनस प्लस, और IL 0 प्लस की वैल्यू किसके बराबर है, 2 एम्पियर, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, जब इसमें घूमेंगे तो ये भी क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये उस साइड जाएगा तो माइनस, तो माइनस 41, ये क्या मिलेगा, वोल्ट, ठीक है, 1040 वोल्ट मिलेगा. ये कॉइल के क्रॉस होगा. अगर इंडक्टर के क्रॉस की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तब उसमें इसको क्या लिख सकते हैं, ABCD पैरामीटर फाइंड करना. तो ABCD पैरामीटर फाइंड करने का मतलब है कि हमको क्या निकालना है, V1 I1 दिस इक्वल टू A B C D, और यहाँ पे क्या हो जाता है, V2 और माइनस I2, ठीक है. यही हमारा टारगेट है. यहाँ तक कोई डाउट,
चलिए ABCD पैरामीटर फाइंड करनी है। V1 दिस भी इक्वल टू, इसमें इतना तो फिक्स है कि I1 प्लस I2 करंट जाएगी, ठीक है। अगर हम किसी तरीके से ऐसा कुछ बना दें कि V1 दिस भी इक्वल टू V2 A समथिंग प्लस सॉरी माइनस B इंटू I2, मतलब समथिंग इंटू I2, तो कंपेयर किया जा सकता है उसी तरह नीचे वाले को भी। तो चलिए V1 दिस भी इक्वल टू 2I1 प्लस 10 I1 प्लस I2, तो V1 दिस भी इक्वल टू 12I1 प्लस 10I2, ठीक है। सेकेंड वन V2 दिस भी इक्वल टू 4I2 प्लस 10I1 प्लस I2, तो 10I1 प्लस ये 14I2 V2 दिस भी इक्वल टू, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, A V2 जिससे क्या होगा कंपेयर करने में इजी हो जाएगा। I1 दिस भी इक्वल टू C, तो एक तो यहीं से बन गया कि I1 दिस भी इक्वल टू, देखिए V2 बाई 10 माइनस I2, ये हो जाएगा 0.1 V2 और ये 1.4 I2, ठीक है। I2 जहाँ पे C और D तो मिल गया। अब हमारा टारगेट है V1 V2 में रिलेशन निकालना। तो एक तरीका और है, इस सर्किट में घूम जाओ, देखते हैं क्या एडवांटेज मिलता है। माइनस V1 प्लस 2I1 माइनस 4I2 और प्लस V2 दिस भी इक्वल टू 0। तो चलिए V1 प्लस, अब हमारा टारगेट क्या होगा V1 और V2, मतलब I1 को एलिमिनेट करना है, तो I1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ठीक है। I1 की वैल्यू लुक लाइक दिस वन, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन, तो 0.2 V2 माइनस I2 माइनस 4I2 प्लस V2 दिस भी इक्वल टू 0, ठीक है। V2 हमको चाहिए क्या, अच्छा V1, तो V1 दिस भी इक्वल टू, ये सब उधर भेज दो, V1 उधर चला गया 0.1, तो ये हो जाएगा 1.2 V2 और ये 4 प्लस 2 6.8 I2। तो इसका मतलब फाइनली हमको ABCD पैरामीटर जो मिलेंगे वो कैसे होंगे, V1 देखो A की वैल्यू 1.2, B की वैल्यू 6.8, ठीक है, C की वैल्यू 0.1 एंड D की वैल्यू 1.4, ठीक है। ये हो गए हमारे ABCD पैरामीटर्स। नाउ इंडक्टिव लोड ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर इतना, चलिए दिस इज R and L corresponding to question and AC voltage applied, हंड्रेड की जगह क्या लिखो, V दिस इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। जहाँ Vm हम कंपेयर कर लेंगे, उसमें टेंशन नहीं लेने का। फाइंड द स्विच एंगल अल्फा, ठीक है, सच दैट देयर इज नो ट्रांजिएंट ओमेगा दिस इक्वल टू समथिंग, ठीक है। ये बताइए जब भी सर्किट में घूमना चाहेंगे, इसमें करंट IT, ठीक है, तो इसमें कौन सी करंट, दो करंट मिलेगी, एक स्टडी स्टेट और दूसरी कौन सी मिलेगी, ट्रांजिएंट, ठीक है। तो हमको मोस्टली किस पे फोकस करना है, ट्रांजिएंट वाले पे, ठीक है। तो फिलहाल लिखते हैं, चलिए इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग VT दिस इक्वल टू RIT प्लस LdI/dt, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, Vm साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा दिस इक्वल टू
आर आई टी प्लस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। चलिए इसको कह सकते हैं वी एम, साइन को पहले खोल दो, ओमेगा टी कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फ़ा, फॉर्म इन बोथ साइड। तो आर आई एस प्लस एल आई एस इंटू एस माइनस आई एल जीरो, कुछ दिया नहीं इसकी वजह से उसकी वैल्यू जीरो होगी। वी एस वी एम एम कॉस ओमेगा ओमेगा टी है तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो होगा कॉस की वैल्यू क्या होगी, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो आई एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, वी एम अपॉन आर प्लस एल एस ओमेगा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस एस साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइनली क्या मिली, वी एम अपॉन आर प्लस एल एस, ठीक है, इंटू ओमेगा कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी एम एस साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई आर प्लस एल एस इंटू एस स्क्वायर। पूरे को रिजॉल्व करना है, एक साथ ही कर दो ज़्यादा सही था, क्योंकि प्लस समथिंग, ठीक है, यही बनेगा। चलिए अब हमको रिजॉल्व करना है। इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको ए एस प्लस बी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर और प्लस सी अपॉन आर प्लस एल एस होगा क्या, दिस भी इक्वल टू दिस के इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन। ठीक है, ये तो सीधा सा दिख रहा है, ये स्टेडी स्टेट का है और ये कौन सा है, ट्रांजिएंट का। हमको फोकस किस पे करना है, ट्रांजिएंट वाले पे। ठीक है, तो हमारा मोटिव किस पे होगा, सी की वैल्यू पे, सी को निकालना है। वी एम ओमेगा कॉस अल्फ़ा प्लस एस साइन अल्फ़ा दिस इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन कर दें आर प्लस एल एस प्लस सी एस स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। चलिए कंपेयर कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ए आर इंटू एस प्लस इसका इसमें तो एस स्क्वायर ए इंटू एल, बी का इसमें बी आर प्लस बी एल एस प्लस सी इंटू एस स्क्वायर प्लस सी इंटू ओमेगा का स्क्वायर, एस स्क्वायर सी प्लस ए एल प्लस दिस वन और दिस वन में ए आर प्लस बी एल इंटू एस, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है, दिस वन और दिस वन, तो बी आर प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर दिस इक्वल टू ये वी एम ओमेगा कॉस अल्फ़ा प्लस एस वी एम साइन अल्फ़ा। ठीक है, देखिए एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जीरो, यहाँ से यहाँ पे एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ज़ीरो, नहीं है कुछ नहीं, तो जीरो ही है। तो ये हो गया कि सी प्लस ए एल दिस भी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हो गया कि ए दिस भी इक्वल टू सी बाई एल लिख सकते हैं, कहीं पे अगर आएगा तो ज़रूरत पड़ेगी तो। सेकेंड वन दिस भी इक्वल टू दिस वन, तो ए आर बी एल दिस भी इक्वल टू वी एम साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो बी एल दिस भी इक्वल टू वी एम साइन अल्फ़ा माइनस ए इंटू आर। तो व्हाट अबाउट बी,
1 बाई बी आर प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर दिस बी इक्वल टू वी एम ओमेगा कॉस अल्फ़ा में बी की वैल्यू किसके बराबर है, लुक लाइक दिस वन, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो सी दिस बी इक्वल टू वी एम ओमेगा कॉस अल्फ़ा 1 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर माइनस बी आर, तो ये हो गया आर बाई एल वी एम साइन अल्फ़ा माइनस सी आर स्क्वायर बाई एल का स्क्वायर। ठीक है, हमारा टारगेट है इस पे फोकस करना। तो सी की वैल्यू सी आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर दिस बी इक्वल टू वी एम ओमेगा कॉस अल्फ़ा माइनस आर बाई एल वी एम साइन अल्फ़ा 1 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर। तो सी की वैल्यू जो भी होगी यहाँ से 1 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और ये वी एम ओमेगा कॉस अल्फ़ा माइनस आर बाई एल वी एम साइन अल्फ़ा। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, करस्पॉन्डिंग टू दिस वन नो ट्रांजिएंट। तो जो भी करंट होगी, इसका जो ट्रांजिएंट वाला पार्ट होगा, ट्रांजिएंट की बात करेंगे, ट्रांजिएंट जो करंट होगी वो क्या होगी, C इंटू ई टू पावर आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं टी बाई टाउ ई के पावर टी बाई टाउ, जो भी होगा टाउ की वैल्यू। इसका मतलब ये जो C का पार्ट है, अगर हमको ट्रांजिएंट नहीं चाहिए, ट्रांजिएंट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब C बराबर 0 रहा होगा। तो C की वैल्यू 0 का मतलब ये बराबर 0। अगर ये 0 है तो वी एम ओमेगा कॉस अल्फ़ा माइनस आर बाई एल वी एम साइन अल्फ़ा दिस इक्वल टू 0। तो वी एम कैंसिल हो गया, ओमेगा कॉस अल्फ़ा माइनस आर बाई एल साइन अल्फ़ा दिस इक्वल टू 0। तो ये टेन अल्फ़ा दिस इक्वल टू ओमेगा अपॉन आर बाई एल, तो ओमेगा एल बाई दिस वन। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 314। व्हाट अबाउट एल, एल की वैल्यू 0.1, एक सेकंड जितनी है, हाँ 0.1, और आर की वैल्यू 20। तो 314 अपॉन 20, इसका मतलब 3.14 बाई 2। ठीक है, थ्री 3.14 डिवाइड बाई 2 दिस बी इक्वल टू 1.57। ठीक है, tan इनवर्स ये आएगा 57 पॉइंट, अल्फ़ा की वैल्यू 57.5 डिग्री। तो कितने एंगल पे आएगा, 57.5 डिग्री पे। तो क्या है, हमारा करंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। ठीक है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट अगर आप लगाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, क्या बताया था थेवेनिन्स थ्योरम के लिए, इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, एक लोड की तरीके से। ठीक है, और जब लोड की तरीके से कंसीडर करेंगे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट जिसके क्रॉस निकालना होता है, जैसे मान लीजिए ये इसको मान ए और ये मान लो बी, तो थेवेनिन्स बनाना है तो पहले इसको रिमूव करो और फिर सर्किट ऐसे बनाओ। ठीक है, ये 12 वोल्ट, दिस इज 10 ओम, दिस इज 100 ओम, दिस इज 100 ओम, दिस इज 150 ओम एंड दिस इज 200 ओम। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, कुछ ऐसा ही है। अब बताइए इसको क्या कर सकते थे। अब हमारा टारगेट है वी ऑफ ए बी के क्रॉस निकालना। तो इसका मतलब हमको पहले इसमें करंट मिल जाए, अगर इसमें I1 मिल गई, इसमें I2 मिल गई, ठीक है, तो हम इस ग्रुप में घूम जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, थेवेनिन्स वोल्टेज तो मिल ही जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ये हमारा टारगेट हो ये होगा ना वी ऑफ ए बी वी ए, और ये प्लस माइनस वी बी हमारा टारगेट है ना वी ए माइनस वी बी ही तो क्या होगा वी टी एच। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे? तो चलिए, अगर ये करंट आई है तो आई दिस इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। ठीक है, ये बताइए आई की वैल्यू कैसे निकल सकती है? ये दोनों किस में सीरीज़ में, ये दोनों किस में सीरीज़ में, या 12 डिवाइडेड बाई 10 प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों 200 पैरेलल टू 200 प्लस 150 कितना हो जाएगा 350। ठीक है, इसके बाद दिस इज 12 डिवाइडेड बाई 10 प्लस, इसको कैसे करेंगे 200 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 350, 200 इंटू 350 प्लस 127.27 फिर प्लस 10 0874। ठीक है, तो करंट तो हमारी मिल गई। ये कौन सी करंट? कैपिटल आई। हमारा मोटिव क्या है? इस करंट को निकालना और इस करंट को निकालना। तो करंट डिवाइडर रूल से अगर I1 चाहिए तो क्या होगा I 0.0874 इंटू, इसमें I1 चाहिए, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 350 प्लस 200 0.0874 इंटू 30556 I1 की वैल्यू माइनस वी एफ वी। तो अब क्या करें, इस लूप में घूम जाइए, माइनस वी ए प्लस, अच्छा करंट का डायरेक्शन कैसे है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 100 इंटू 0.0556। ठीक है, फिर प्लस माइनस 150.03178 प्लस वी बी दिस इक्वल टू 0। तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी दिस इक्वल टू 150 इंटू 0.03178 माइनस, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो चलिए लिख दो पहले 0.0556। ठीक है, तो चलिए 793 ये आ गई वी टी एच की वैल्यू, और ये कैसे आ रही है नेगेटिव में। तो चलिए वी ऑफ वी टी एच दिस इक्वल टू माइनस। अब हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा जेड टी एच निकालना, सॉरी आर टी एच निकालना, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसके क्रॉस जब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, मतलब आर टी एच की वैल्यू जब निकालना चाहेंगे, तो क्या किस बात पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा हमको? देखिए इसके क्रॉस निकालना है, मतलब दिस वन, पहले तो इस सब हटाओ। ठीक है, वी ऑफ ए बी का रेंट हटाओ। ठीक है, तो हमारा ए है और ये बी है, ऐसे कंसीडर करो। और ये क्या हो जाएगा? ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जो वोल्टेज होगा, इंडिपेंडेंट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट करंट है तो ओपन सर्किट, इंडिपेंडेंट अगर है तो, अदरवाइज नहीं। चलिए इन दोनों क्रॉस देखना है। देखिए यहाँ का वोल्टेज, अब हमारा टारगेट क्या होगा? हमको ए बी चाहिए। ए बी निकालने के लिए ये बताइए, यहाँ का और यहाँ, ये दोनों, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको एक्चुअल में ये लुक लाइक ऐसा हो गया 10 ओम, और ये रिमूव हो गया। ठीक है, एक्चुअल हमारा टारगेट ये है, मतलब लुक लाइक दिस वन। ठीक है, ये ए और ये आपका बी। ए के दोनों तरफ 100 100, बी की तरफ एक 150,
सॉरी ऊपर कितना है 200 और नीचे कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि वैल्यू सेम है दैट्स वाई कोई दिक्कत नहीं। हमारा मोटिव तो यही है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टार डेल्टा, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, ये स्टार है ये तो ऐसे निकलेगा भी नहीं, ठीक है। क्या करेंगे, डेल्टा, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दो, दिस वन और ये दिस वन, दिस इज R1 R2 R3, R1 दिस इक्वल टू 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, R2 दिस इक्वल टू 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। व्हाट अबाउट R3, एक सेकेंड, इन तीनों का सम होगा ना जी, तीनों का सम, तो 210। व्हाट अबाउट R3, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई तीनों का। तो फाइनली सर्किट बनाना चाहेंगे तो ये तो ख़त्म, ये भी ख़त्म और ये भी फिनिश, ये दोनों सीरीज़ में और ये दोनों सीरीज़ में। R1 प्लस 200, R1 मीन्स 100 अपॉन ये कितना है 100 बाई 21 प्लस 200, और ये भी R2 की वैल्यू ये भी कितनी है 100, वही है 150 है, और R3 की वैल्यू कितनी है 1000 डिवाइड बाई 21। चलिए पहले इन दोनों को सम करते हैं, डिवाइड बाई 21, ये आ रहा है 47.619, ठीक है। इन दोनों का सम 100 डिवाइड बाई 21 प्लस 200, 204,761, और ये हो गया आपका, ये है ए, यही है। RTH की वैल्यू किसके बराबर होगी 47.619 प्लस ये दोनों पैरेलल हैं 204.761 पैरेलल टू 15, तो चलिए अभी इसका तो और ख़तरनाक आएगा, चलिए कोई नहीं, 204 इंटू 761 इंटू 154.76 डिवाइड बाई 204.761 प्लस 154.76, तो 204.76 इंटू 154.35.76 RTH की वैल्यू। हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन तो RTH की वैल्यू हमारी कुछ हमारे हिसाब से ही आ गई। मेथड यही है, प्रोसेस हो सकता है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कहीं ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा पहले। तो पहले हम बनाएंगे RTH और VTH के करस्पॉन्डिंग ई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए VTH का क्या हो जाएगा, अब पोलैरिटी रिवर्स हो गई, तो इसका मतलब ऊपर प्लस, ऊपर निगेटिव नीचे प्लस हो जाएगा VTH, और नीचे रेजिस्टेंस RTH, ठीक है। लोड कर RL की वैल्यू कैसी है IL, यही है, देखो डायरेक्शन यही है ना, इसके करस्पॉन्डिंग। चलिए अब घूम जाओ, I की वैल्यू क्या होगी VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL, ये RL है, तो हमारा टारगेट क्या है IL ही है ना, करंट, लोड करंट को ही तो I बोला गया यहाँ पे। तो चलिए VTH की वैल्यू कितनी है -0.793, देखो नेगेटिव आएगी, डिवाइडेड बाई 135.76 प्लस 10,
तो ये तो 10 ऐड करने पे कितना मिले, -0.793 डिवाइड बाई, अब 10 ऐड कर देंगे तो 145.76 हो जाएगा। 5.44 इंटू 10⁻³ इसका मतलब ये आएगा -5.44 मिली एम्पियर। फाइनल आंसर। माइनस का मतलब जो रिप्रेजेंट करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, मतलब एक्चुअल करंट जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, जो ऑलरेडी इसमें दी रखी है।